राम लखन सीता सहित हृदय बसमो जाओ एक सहस्रमूर्ते सहस्रपरे नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः। संसार सारं श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती तेरी आरती संसार करेगा हाथ जोड़ के शिखर सोना मुकुट विराजे जलती माला साजे जलती माला साजे फूलने को हार बिहारी तेरे फूलने को हार करेगा कर जोड़ के रत्नादिक तेरो यश भावे आदिक तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद जयकार लाला तेरी तेरी दुखिया भारी आया हो प्रभु शरण तिहारी तुम्हारी रखिए अब तो रखिए लाज तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती अपने चरण की भक्ति दीजो कोई रख दीजो परिभव सागर से पार नंदलाला तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा सहित जो पावे बढ़ जाए सुयस अपार नंदलाला मेरे बढ़ जाए शांति सर्वं शांति शांति
स्थानि धर्माणि प्रथिमान्यासन्नः देहाय धीमहि ॐ तात्वरमाय विद्महे सीतापुत्राय धीमहि शिवाम्बिका प्रगुलजा भगवादलाभे पुण्यालला विवाहप्रभालकलति धर्मालति इनको महल से बाहर संत के आश्रम के पास में एक छोटा महल बनवा दें। राजा ने उनको अलग भवन बनवा दिया, सो वो तो वहीं रहने लगी, संतों के आश्रम पे जाती, भजन करती, नित्य सत्संग सुनती। भगवान की कृपा हुई, उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, सुंदर सुशील बालक, वह भी माता के साथ में जाने लगा, संतों की सेवा करने लगा। अब तो वह छोटा सा बालक संतों की सेवा करता करता बड़ा होने लगा। एक दिन सभी बच्चों के साथ में रहते हुए गुरु जी के मन में ये विचार आया, सब अपने पिता के पास में जाते हैं, हमारा पिता कहाँ है? बच्चों ने बताया, तुम्हारा पिता एक चक्रवर्ती महाराज हैं, वो हम सबके इस साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आप ऐसे वैसे नहीं हैं। विचार किया कि आज पिताजी से मिलने ही चलते हैं। नन्हा सा बालक मन में निर्मल विचार लिए हुए पिताजी की गोद में बैठना चाहता है। ऐसा विचार लेकर के राज्य भवन में गया। वहां जाकर के उसने देखा महाराज सिंहासन पर आरूढ़ हैं। तो सिंहासन के पास में जा पहुंचा और जाकर के पिताजी की गोद में बैठने को उत्सुक हुआ। पुत्र को देखकर राजा का प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने भी अपने पुत्र को गोदी में लेना चाहा, लेकिन इतने में ही सुरुचि वहां आ गई और आकर के कहती है, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, यह बात सही है, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, ये बात है। इस कारण इनके पिता होने का सौभाग्य तो आपको प्राप्त है, लेकिन इस सिंहासन का अधिकारी वही बनेगा जो मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा। इसलिए
तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वां साधयात्मानं यदीच्छसि नृपात्मज। हे नृपात्मज, हे राजपुत्र, तू यदि इनकी गोदी में बैठना चाहता है, इस सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो भगवान की आराधना कर। और आराधना करने के बाद में जब भगवान प्रसन्न हो जावें और तुझे वरदान देने के लिए आ जावें, तो उनसे एक ही बात कहना कि मेरी सुरुचि की कोख से मैं जन्म लेकर के राजपुत्र बनूं, तभी इस सिंहासन का तुझको अवसर मिल सकता है। सिंहासन पर बैठना चाहता है, तपस्या तो कर। नन्हे से बालक को सुरुचि ने भगा दिया। अब तो ध्रुव जी के मन में अनेक तरह के विचार आने लगे। वे सोचने लगे, देखो मेरी माँ सुनीति इसलिए मुझको नहीं बताती थी कि मेरे पिता इस साम्राज्य के मालिक हैं। क्या करूं? ध्रुव जी के मन में अत्यंत ग्लानि हुई और मन ही मन क्रुद्ध हो गए। इतना क्रोध उनके अंदर प्रज्वार के रूप में चढ़ गया। माँ से मिले, माँ मैं मेरे पिताजी की गोद में बैठने के लिए तैयार हुआ, लेकिन दूसरी विमाता ने मुझको अपनी गोद से उतार दिया और ये कहा, यद दुर्भागायाम उदरे गृहीत, किसी दुर्भाग्य की गोद का पुत्र है तू, जब मेरे आएगा तब मैं तुझको इस आसन पर बैठने दूंगी। सुनीति माता ने कहा, बेटा मुझसे कोई ये कहे कि तुमको भगवान मिलेंगे तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुमको तो तुम्हारी माता स्वयं उपदेश दे रही है कि तुमको भगवान मिलेंगे और तब भी तू भगवान की सेवा में जाना नहीं चाहता। धन्य है तुझको। अगर तेरी माँ ये तुझसे कहती है कि भगवान मिलेंगे तो ये दृढ़ संकल्प लेकर के कल जाता है सो अभी चला जा, और आज जाता है तो अब का अब चला जा। भगवान से कैसी दूरी बेटा? जब माता ने पुत्र के लिए ये शब्द कहे तो ध्रुव जी ने मन में विचार किया तो माँ इतना दृढ़ कह रही है तो मुझको रुकना नहीं चाहिए। ध्रुव जी वन के लिए प्रस्थान करने लगे। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती माता वही माता है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। ऐसी माता का माता होने से क्या फायदा जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं हो। जैसे एक गधी के 10 बच्चे होते हैं लेकिन 10 बच्चे सुयोग्य नहीं होते हैं, लेकिन एक ही पुत्र कुल को तारने वाला हो, ऐसी माता का माता बनना भी सार्थक है। ध्रुव जी को कमजोर नहीं किया। चाहती तो बेटा लेती, बेटा मेरे पास में रोटी खा, माता के पास में जाने का कोई काम नहीं, वो हमारी सौतन है, दुष्टा है, लेकिन कमजोर नहीं किया। उसके बल को बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया और बढ़ा करके वन में भेज दिया। ध्रुव जी ने पूछा, अच्छा माँ भगवान रहता कहाँ है? आवासमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। बेटा ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर का वास सभी जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के विग्रह होई बेटा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई बेटा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
भगवान सभी जगह रहता है, लेकिन बेटा जब तक भजन नहीं करोगे तो पहचानोगे कैसे? क्योंकि भगवान को पहचानने की दृष्टि तो भजन से ही आती है। इसलिए आज जाता है तो अभी चला जा। ध्रुव जी के अंदर जो ग्लानि का भाव था उसमें और वृद्धि हो गई और संसार से सर्वथा मोह हट गया, वन में चले गए। अब वन में जाने से भगवान मिल जाते हैं तो श्यार कुत्ता का जन्म तो वन में ही होता है, इनको तो भगवान मिलते ही नहीं। सबसे पहली बात है कि भगवान का रास्ता बताने वाला भी कोई होना चाहिए। इतने में ही संत नारायण दिखाई पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी को संत नारद का दर्शन हुआ। संत को देख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया, साष्टांग लेट कर प्रणाम किया। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा हो। बेटा भगवान की तपस्या करने के लिए इतने से तुम जा रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र भी क्या है? अरे कोई शेर झपट करके मार डालेगा, काल के घास बन जाओगे। बेटा भजन करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। जब लोग बाग घाट पकड़ लेते हैं तो बेटा ला करके माला दे देते हैं, बाहर बैठे रहो, कुत्तों का ध्यान करो, यहीं पे माला करते रहो। उम्र निकल जाती है तब जाकर के भजन याद आता है। नारद जी ने पहचाना, परीक्षा लेना चाहा, लेकिन ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ कहती है कि जो भगवान इस चराचर जगत में व्याप्त हैं वही भगवान शेर के अंदर भी तो हैं। कोई बात नहीं, शेर वाले भगवान मुझको पालेंगे और मेरी तपस्या सार्थक हो जाएगी। नारद जी ने विचार किया ये तो शेर में भी भगवान देखता है, संतों को प्रणाम भी करता है, ये तो शिष्य बनाने लायक है। गुकारस्त्वन्धकारस्य गुरुकारस्तन्निरोधकम् अंधकारस्तु निरोधत्वात् गुरुरित्याभिधीयते। नारद जी ने देखा शिष्य शिष्य बनाने लायक है, तो अंधकार की निवृत्ति के लिए उनको एक सुंदर उपदेश दिया। बेटा तुम चिंता मत करो, यहाँ से कुछ दूरी पर यमुना के किनारे चले जाओ, वहीं पर मधुवन में भगवान की तपस्या करो। और रही बात खाने पीने की, बेटा वह ईश्वर सबका ध्यान रखता है। जब दांत न थे तब दूध दियो, तब दांत हुए अब अन्न देगो। जाने को देत अजाने को देत, सबको देत तो तू भी देगो। जो परमात्मा अनजान को देता है, जान को देता है, उसके बारे में जो जानता है उसको देता है। तुम बेटा भगवान के शरणागत हो गए, तुम्हारी चिंता स्वयं हरि करेंगे। ध्रुव जी के मन में तो विचार है, सुरुचि के जो बाण हैं वो लगे हुए हैं और बाणों के कारण उनका हृदय अत्यंत क्षुधित है, हृदय बिध गया है।
कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना के किनारे चले गए और जाकर के भजन करने लगे। आप सभी ताली बजाइए और मेरे साथ में मंत्र का जाप भी कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी के साथ में हम भी अपने भावों को व्यक्त करें, भगवान के भजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णदेवाय। कृष्ण चंद्राय प्रभु रामचंद्राय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नियम लिया, त्रिरात्रांते कपित वज्रासनम। 3 दिन में एक बार फलार ले लेते हैं और फलार लेकर के फिर भजन बैठ जाते हैं, भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वेंकटेश्वराय। वासुदेवाय प्रभु रामाय। वासुदेवाय प्रभु वेंकटेश्वराय। वासुदेवाय प्रभु वेंकटेश्वराय। वेंकटेश्वराय प्रभु तिरुमलेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन का 1 महीना बीता, दूसरा महीना चालू हुआ। छठे दिन में एक बार तृण पत्ते आदि खा करके और फिर भजन में लग जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेव वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वेंकटेश्वराय। वासुदेवाय प्रभु वेंकटेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवताओं का श्वास रुक गया। प्रभु जी ने ब्रह्मांड में श्वास चढ़ा रखे हैं, श्वास मिले कहाँ से? देवता विचार करने लगे।
हे भगवान, हमारा श्वास 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 क्यों रुक गया? नेवं विदाम भगवन् प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजिनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं। हम प्राण कैसे रुक गए इसका कारण नहीं जानते हैं, हमारी श्वास ही नहीं चल रही है। जब देवताओं गीता जी में लिखा है, लेकिन जब कोई भजन में बैठ जाता है तो देवता विचलित हो जाते हैं, उसको भजन से उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ ध्रुव जी ने सबकी गति रोक दी, श्वास प्रश्वास सबके रुक गए, हरि की शरण में गए। भगवान ने देवताओं को आश्वस्त, भगवान जिस झांकी का ध्रुव जी हृदय में ध्यान कर रहे थे, उस झांकी को उनके हृदय से तिरोभावित कर लेते हैं। जब झांकी हृदय में नहीं रही तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। आंखें खोल करके देखा, जिस झांकी का हृदय में ध्यान कर रहा था वही झांकी सामने है। भागवत जी में लिखा है, ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान नहीं आए, अपितु ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भगवान आए हैं। जब भक्त भगवान को आर्त होकर के पुकारता है तो भगवान भक्त के दर्शन करूं, किस प्रकार स्तुति करूं, इनसे क्या कहना चाहिए? ध्रुव जी को कुछ भी ज्ञान नहीं है। राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित इस छवि को निहारो, भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी उनकी कोई स्तुति नहीं कर रहे हैं, प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं। प्रभु अंतर्यामी सब जान, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सबकी भावना समझते हैं। भगवान ने कहा, नन्हा सा बालक, इसको क्या ज्ञान है? तो भगवान ने अपनी कृपा करुणा करके ध्रुव जी के गाल पर अपना पांचजन्य शंख लगा दिया। भगवान कृपा कर दे तो कोई भी ज्ञान व्यक्ति से दूर नहीं रह सकता। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जो भगवान गूंगे को वाचाल बना सकते हैं और जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति दौड़ करके पर्वत को कूद सकता है, तो वो भगवान कोई कृपा कर दे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाणी का अलंकार ध्रुव जी को दिया। ध्रुव जी ने दिव्य स्तुति भगवान की गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे हरि, जिन्होंने अंदर प्रवेश करा करके मेरी ये मूर्ति रूप हुई वाणी को जागृत किया है, संजीवनी प्रदान की है मेरी वाणी को, ऐसे वे श्री हरि जिन्होंने अपना वरद हस्त मेरे गाल के स्पर्श किया है, उन हरि को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान प्रसन्न हुए, बोले बेटा ध्रुव, अब तुमको कोई चिंता नहीं है। बेटा, आप इस पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। और बेटा, तुम्हारे मन में जो भावना है कि मैं भी गद्दी का अधिकारी बनता, सो बेटा कृपा राम की होई, साकरी कृपा करे जग कोई। राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जो नहीं ताहि ते जनाई, राम तुम्हारी तुम्हारी होई जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। माता हरदो कित की आई, सबरी नाम राम
इधर नारद जी ने राजा उत्तान के पाद के पास में जाकर के कही राजन ने उतार दिया और भगा दिया। वह पुत्र वन जाकर के तपस्या कर रहा है, बुढ़ापा तुमको आ गया और तुम्हारी संसार में बुद्धि लगी हुई है। बेटा तपस्या करने चला जाए और बाप हटिया में ही पड़ा रहे, तुमको शर्म नहीं आती? तो नारद जी ने उनके गले में जाकर के भी कंठी बांध दी। राजा उत्तान बाद विचार करने लगे कि मेरा बेटा मुझसे पहले वन में जाकर के तपस्या कर रहा है, उनको गिलानी हुई। अब तो ध्रुव जी अपने महल में आने लगे, जगह जगह फुलवालियां सजाई गई, ध्रुव जी के स्वागत की तैयारी होने लगी। देवर्षि नारद के कहने पर सुंदर सुंदर तोरण पताकाएं लगाई गई, ध्वजाएं पहनाई गई, सड़कों पर फुलवारी बिछाई गई, सुंदर महक खिल रही है, फूल खिल रहे हैं। और लेकिन मेरे मन में राज्य की भावना रही तो भगवान ने दे दिया। स्वागत होने लगा, राजा स्वागत कर रहे, ध्रुव जी को सुंदर माला पहनाई और आकर के सबसे पहले माता सुरुचि को ध्रुव जी ने प्रणाम किया, क्योंकि जिन माता की कृपा से भगवान ध्रुव को आज प्राप्त हुए हैं, सबसे पहले उन्हीं माता को प्रणाम किया। जो आदमी किसी को भगवान तत्व का उपदेश देवे, वो भगवान से कम नहीं होता है। यह विचार करके सुरुचि माता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद में फिर सुनीति माता को प्रणाम किया, राजा उत्तान पाद को प्रणाम किया। राजा उत्तान पाद ने मन में विचार किया, इतनी सी उम्र है मेरे बच्चे की और इसने भगवान को प्राप्त कर लिया, मुझे धिक्कार है। राजा ध्रुव जी को राज सिंहासन पर बैठाकर और वन के लिए भजन के लिए चल दिए। माता सुरुचि के पुत्र हुआ है, उसका नाम है उत्तम। ध्रुव जी अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं, अच्छी तरह शासन चला रहे हैं। एक बार ध्रुव जी के भाई उत्तम उत्तर दिशा में शिकार के लिए जाते हैं, तो कुबेर की नगरी अलकापुरी में जाकर के यक्षों के साथ में युद्ध करते हैं और यक्षों के हाथों उत्तम मारे जाते हैं। माता सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढने निकली, सो वह भी जंगल की दावाग्नि में जल करके भस्म हो गई। ध्रुव जी को पता चला कि मेरा भाई उत्तम यक्षों के द्वारा मार दिया गया है, सो बड़ी भारी सेना लेकर के और यक्षों से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। ध्रुव जी ने खूब यक्षों को बाणों से मार मार करके परेशान कर दिया। यक्ष घबराने लगे, यक्षों के बाण मारते हैं, अनेकों यक्षों का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तुलिया मल में नापी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुतासिस। बोले साहब ऐसा कैसे हो सकता है, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया हो वो उनके अंदर क्रोध की ज्वाला अब भी कैसे रह सकती है, जो यक्षों को मारते ही ध्रुव जी चले गए। भैया ध्रुव जी को चाहे भगवान मिल गए हो लेकिन सत्संग तो नहीं मिला था, गुरु मंत्र मिल गया हो लेकिन संतों का संग तो नहीं मिला। इसके कारण उनके हृदय में क्रोध बैठा की बैठा रह गया और इसी क्रोध के कारण उन्होंने अनेक यक्षों को मार दिए। ध्रुव जी के बाबा मनु आए, मनु ने आकर के कहा बेटा इतना क्रोध करना बेटा तुम्हारा ठीक नहीं।
नायम मार्गो ही साधुना ऋषि के सानुवर्तिना। बेटा, तुमने ये जो मार्ग चुना है ये साधुओं का मार्ग तो नहीं हो सकता, ये तो भगवान के प्यारे भक्तों का मार्ग है। भगवान के जो प्यारे भक्त हैं उनका मार्ग नहीं हो सकता, ये साधुओं का मार्ग नहीं हो सकता, ये तो दुष्टों का मार्ग है। बेटा, इस मार्ग को छोड़ो। तो ध्रुव जी के हृदय में जो क्रोध था क्षण भर में लुप्त हो गया। अपने बाबा मनु को प्रणाम किया। सुंदर मनु महाराज की स्तुति करी। इसके बाद में कुबेर जी आए। कुबेर जी ने कहा कि आपने अपने बाबा के कहने पर तुझ क्रोध को त्याग दिया। हे ध्रुव, तुम तो भगवान की कृपा के सच्चे पात्र हो। भगवान की अनुग्रह ऐसी ही होती है, एक क्षण में तुम्हारा क्रोध शांत हो गया। कुबेर ने ध्रुव जी के गले में कभी नहीं कुमलाने वाले पुष्पों की माला पहनाई और आशीर्वाद देकर के चले गए। ध्रुव जी ने राज्य करना प्रारंभ किया। ध्रुव जी के राज्य में संपूर्ण प्रजा सुख से रहने लगी। राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा में भी धर्म उतर जाता है। संपूर्ण प्रजा धर्मनिष्ठ हो गई। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। राज्य करने के बाद में ध्रुव जी बैठे थे एक दिन सिंहासन पर और विचार करने लगे कि तप करने के बाद में, तपस्या करने के बाद में कोई छोटी चीज मांग ले तो कितना बुरा रहे। खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ये संसार की वस्तुएं भगवान से मांगी, भगवान से मांगने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन भगवान से ये मैंने क्या मांग डाला। पुनः जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या की और मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृह आया है सो जाएगा राजा रंग भगी। कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंगी। ध्रुव जी के सामने मृत्यु देवी आ गई। बोले, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक और यहाँ कोई भी आता है उसको मुझको स्वीकार ही करना पड़ता है। यहाँ की देवी हूं मैं। बोले, देवी जी हम आपको स्वीकार करेंगे, आप तनिक सिर नीचा कीजिए। भगवान का विमान आ गया। ऊपर भगवान का विमान है, पीछे ध्रुव जी बैठे हैं, बीच में मृत्यु देवी कह रही है कि मुझको स्वीकार कीजिए। तो मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहं। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और ध्रुव जी अनंत विमान में बैठ गए। भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी को विमान में बैठाया, प्रसन्न हो गए। जो ही ध्रुव जी विमान में बैठ करके जाने लगे, उनके मन में विचार आया, मेरी माता सुनीति जिन्होंने मुझको मन में जाने की दृढ़ प्रेरणा दी, वही माता सुनीति अभी भूमि पर ही है और मैं विमान में बैठ करके जा रहा हूँ। भगवान के पार्षद बोले, जिनके कुल में भक्त हो जाते हैं वह माता नीचे कैसे रह सकती है। ध्रुव, तुम्हारी माता तुम्हारे से आगे जो विमान जा रहा है उसमें बैठ करके जा रही है, अपनी माता को प्रणाम करो। माता को देखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया। एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, अपने शिष्यों को कहा, बेटाओ जिस दिन मेरा शरीर छूटेगा उस दिन आकाश में देवता लोग ढोल बजाएंगे, पुष्पों की वर्षा करेंगे। जब मेरा शरीर छूटेगा, शिष्यों ने विचार किया कि महात्मा जी जब जाएंगे तो पुष्पों की बरसात होगी, विमान आएगा, ढोल नगाड़े बजेंगे। पेड़ के नीचे लेटे हैं। जो ही प्राणांत का समय आया तो ऊपर एक बेरी का वृक्ष था। बेरी के वृक्ष की तरफ देखते हुए
अंत काल में जब प्राणों को छोड़ने लगे तो बेर के फल पर उनकी दृष्टि पड़ गई। जो ही बेर के फल पर उनकी दृष्टि पड़ी तो मन बेर में ही अटक गया। प्राणांत तो हो गया, लेकिन जी उसमें से निकल करके बेर के वृक्ष में कीड़ा बन करके रहने लगा। उधर से दूसरे महात्मा निकले, उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु का शरीर छूट गया है, ठंडा पड़ गया है, बेटा इसका संस्कार करो। बोले गुरुजी कहते थे कि आकाश से पुष्पों की वर्षा होगी, वर्षा हुई नहीं, इसका मतलब गुरुजी अभी शरीर में, गुरुजी जीवित हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे गुरु के प्राण छूट गए हैं। संत ने विचार किया क्या कारण है। देवताओं ने पुष्पवृष्टि नहीं की, बड़े सिद्ध महात्मा थे। ऊपर देखा एक बेर का फल है, उस बेल के फल को नीचे उतारा, उसको तोड़ करके देखा एक कीड़ा था। जब उसको तोड़ा उसमें कीड़े के प्राण छूटे। देवताओं ने पुष्प बरसाए, दुंदुभियां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, महात्मा के प्राण छूट गए। विमान आया, बैठ करके महात्मा चले गए। इसी प्रकार मन में भगवान के प्राप्त होने के बाद भी छोटी छोटी वासनाओं की ग्रंथि लगी रहती है, तो मुक्ति मिले तो मिले कैसे। ध्रुव जी के मन में माँ की बात आई, मेरी माँ भी संसार में है। सो भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी को वैकुंठ में जाने से रोक दिया। दोनों खड़े हो गए, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान ही द्वार पर आ गए और ध्रुव जी को ध्रुव लोक देकर के आशीर्वाद देकर के चले गए। ध्रुव, मेरे वैकुंठ के द्वार पर आपका ये ध्रुव स्थान सदा प्रतिष्ठित रहेगा। सारे ग्रह नक्षत्र तारागण सब तुम्हारी परिक्रमा लगाएंगे। आज भी ध्रुव जी महाराज अपने अटल स्थिर हैं और सारे नक्षत्र तारागण चलायमान हैं, लेकिन जिस ध्रुव जी ने इतना उत्तम पद प्राप्त किया, उन ध्रुव का अलग लोक भगवान ने बना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर और गरुड़ छोड़ कर आए, भगवान भगत के बस में है। ओ सिया राम भगत के बस में, ओ भगवान भगत के बस में। हर जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, गरुड़ छोड़ कर आए, दीनानाथ भगत के बस में।
के बस में है, ओ सिया राम भगत के बस में है। प्रजा को उपदेश देता है कि राजा ही संपूर्ण प्रजा का मालिक होता है, इसलिए मेरे लिए ही सब कुछ करो। केवल भगवान का, आप भगवान नहीं हैं, आप प्रजा के पालक हैं, प्रजा के सेवक हैं। उन्हीं प्रजा के सेवक बनकर के आप रहिए। ओहो, मूर्खों को तो देखो, हमारे साम्राज्य में कैसे कैसे मूर्ख आ गए, मुझको उपदेश देते हैं जैसे एक पतिव्रता का नाटक करने वाली औरत अपने पति को छोड़ करके अन्य पति की उपेक्षा। मैं संपूर्ण प्रजा का मालिक और मुझको छोड़कर अन्य भगवान की उपासना करना चाहते हो? तुमको शर्म नहीं आती? संतों से इस प्रकार कहने लगा। देहे भवंती नृपते सर्वदेव मयो नृप की, तभी वेन धरती पर गिर गया। संत अचंभे में पड़ गए, एक ओंकार में धरती पर गिर गया। क्या करें? जब प्रजा के ऊपर राजा नहीं रहता है